आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसके बारे में आज की वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। बाल विकास जो है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस विकास। बाल प्लस विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। बाल का अर्थ होता है, बाल जो है, बाल यानी कि बालक। बालक हम उसे कहते हैं जिसकी उम्र 0 से 18 वर्ष तक होती है। 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक को हम जो है उसको बालक कहते हैं। विकास जो है, विकास उसे कहते हैं कि विकास का अर्थ होता है परिवर्तन। विकास को हम एक शब्द में कह सकते हैं परिवर्तन, यानी कि इसको हम कहेंगे परिवर्तन। यानी 0 से 18 वर्ष तक के बालकों में उनके जीवन में किसी भी प्रकार का होने वाला परिवर्तन जो है विकास कहलाता है। यानी मानव जीवन में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है विकास कहलाता है। यानी अगर हम कहें बालक मतलब 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालकों में किसी भी प्रकार का होने वाला परिवर्तन हमारा विकास कहलाता है। तो वो परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। बालक को जो है हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। बालक की जो ये 0 से 18 वर्ष तक की अवस्था है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली होती है 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था, दूसरी होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, और तीसरी होती है 6 से 18 वर्ष तक की अवस्था। 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको कहते हैं शैशवावस्था। ये हमारा शैशवावस्था या फिर इसको शैशवा काल भी कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है इसको कहते हैं बाल्यावस्था, और 6 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो है इसको कहा जाता है किशोरावस्था। 6 से 18 वर्ष तक की अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। तो बालक 0 से 18 वर्ष तक की आयु के जो है व्यक्ति को बालक कहा जाता है, और इस दौरान जो है एक बालक 3 अवस्थाओं से, यानी हम कहें एक बच्चा जो है वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था, 6 से 18 वर्ष तक की अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। तो इन अवस्थाओं के मध्य बालक में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसके जीवन में किसी भी क्षेत्र में होने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमारा विकास कहलाता है। तो बालक के विकास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विकास संबंधी एक परिभाषा है जिसको कि हमारे हरलाक महोदय ने दिया है। एक हरलाक महोदय हैं, ये कहते हैं, हरलाक ने कहा है कि जीवन में परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम ही विकास कहलाता है। हरलाक कहते हैं कि हरलाक ने कहा है कि जीवन में परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम हमारा विकास कहलाता है। जीवन में परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। तो हरलाक ने कहा है कि जीवन में परिवर्तनों का, यानी जो भी परिवर्तन होते हैं उसका प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी जो जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है, विकास कभी रुकता नहीं है। तो विकास एक जो है प्रगतिशील है, यानी प्रगतिशील है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और विकास जो है इसको हम कई क्षेत्रों में देखते हैं, यानी बालक के किस जीवन में किसी भी क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन। तो वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे, यानी कि बालक के जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि शारीरिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो भी वह हमारा विकास है। अगर बालक के मानसिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो वो भी हमारा विकास है। अगर बालक के संवेगात्मक क्षेत्र में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो भी हमारा विकास के अंतर्गत आता है। अगर बालक के सामाजिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो वो भी हमारा विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बालक के भाषाई यानी भाषा में कोई परिवर्तन आता है तो वो भी हमारा विकास के अंतर्गत आता है। तो बालक का जो विकास होता है उसे हम कई भागों में बांट कर देखते हैं। पहला तो शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। मुख्यतः ये 4 पक्ष होते हैं विकास के, और इसके अलावा हमारा भाषाई विकास भी होता है। तो बालक का विकास, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, विकास जो है ये कई क्षेत्रों में चलता है। तो इन क्षेत्रों में अगर बच्चे के किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विकास कहते हैं। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास के संबंध में ये सारी चीज़ें, अगर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक इन क्षेत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमारा विकास कहलाता है। यानी बच्चे के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमारा विकास कहलाता है। और विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।